कोई भी ऐसा आरएसएस प्रमुख नहीं है जिसने भारत के संविधान पर सवाल न खड़े किया, और मैं डेट के साथ बता सकता हूं। आप रज्जू भैया ने संविधान पर क्या कहा, बाला साहब जी ने क्या कहा, मोहन भागवत जी ने क्या कहा, बताइए यहाँ। आप राइट डाउन आप डेट वाइज बताना चाहते हैं, बाला साहब जी ने क्या कहा, बाला साहब जी ने क्या कहा, बाला साहब जी ने साहब जी ने तो कहा कि अस्पृश्यता को दूर करने के लिए सब कुछ करना चाहिए। बाला साहब जी ने ऐसा क्या कहा जो संविधान विरोधी है, मैं जानना चाहता हूँ। आपको बताना पड़ेगा, आपने कहा तो बताना पड़ेगा, नहीं माफी मांगिए। आशुतोष जी आप बताइए या माफी मांगिए, या डिबेट छोड़कर जाइए, डिबेट छोड़कर जाइए। राष्ट्रीय सेवा संघ को इतनी बड़ी ताकत जो संविधान के साथ खड़ी है, आज संघ नहीं होता संविधान नहीं होता। आरएसएस पर बोलने से पहले आप पूरे फैक्ट चेक कीजिए। जब खून की नदी बह रही थी तो गोलवलकर क्या कहते थे, उनका स्वागत करो, उनको माला पहनाओ। नहीं, आप इस तरह से सिलेक्टिव वोट मत कीजिए। संदर्भ देखिए, सुक्ति देखिए, व्यक्ति देखिए। आप श्री गुरु की परिस्थिति, अरे क्या किसे क्या लाने, देखिए ये सब फालतू बात मत कीजिए। नहीं मैं नहीं चलने दूंगा, मैं डिबेट नहीं, ये सब नहीं बात। कौन सा रिकॉर्ड है, फाइल नंबर बताइए, फाइल नंबर बताइए, बताइए फाइल नंबर कौन सा है। नहीं एफआईआर की कॉपी को आप यहाँ कोट करेंगे डिबेट में, मैं 1000 एफआईआर की कॉपी कोट कर सकता हूँ इमरजेंसी का। ये गलत बात है। दिल्ली पुलिस क्या लिख रही है, नेहरू की पुलिस क्या लिख रही है श्री गुरु जी पर, वो कोट करेंगे। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता तो आज आशुतोष जी इस टीवी चैनल में, विनोद शर्मा जी इस टीवी चैनल में नहीं बोल पाते। संघ ने अपने स्वयंसेवकों को आगे बढ़ाकर त्या जेल जाकर और शहीद होकर संविधान को और देश के लोकतंत्र को बचाया, और आरएसएस आरक्षण को और संविधान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में हम देखेंगे कि कैसे भाजपा के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक बोलने वाले कालूतोष को बुरी तरीके से जलील करते हुए उसके झूठ को बेनकाब किया। कालूतोष संघ को लेकर गलत बयानबाजी कर रहा था और एक पुलिस की एफआईआर को लेकर जनसंघ के संचालकों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। राकेश सिन्हा ने कालूतोष से कहा कि वह संघ को लेकर जो बयान दे रहा है उसके लिए कोई ठोस सबूत पेश करे। कालूतोष ने दिल्ली पुलिस की एक एफआईआर का हवाला दिया, लेकिन राकेश सिन्हा ने इसको खारिज करते हुए कहा कि यह कोई अदालती सबूत नहीं है। नेहरू की पुलिस कुछ भी लिखे और हम उसको मान ले, ऐसी तो बहुत सी एफआईआर उस समय कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भी थी, तो हम क्या उसको कांग्रेस के नेताओं का बोला बयान मान ले। पुलिस की एफआईआर क्या होती है हम सबको पता है। इसके अलावा कालूतोष ने यह भी कहा कि इमरजेंसी के दौरान संघ के लोग माफीनामा लिखकर जेल से बाहर आ रहे थे। राकेश सिन्हा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वह माफीनामा दिखाए जहां पर संघ के लोगों ने माफी मांगी हो। राकेश सिन्हा ने कालूतोष को चुनौती दी कि वह या तो अपने बयानों के लिए सबूत पेश करे या फिर माफी मांगकर डिबेट छोड़ दे। कालूतोष के कपड़े उतरते देख दरबारी एंकर गरिमा सिंह उसकी इज्जत बचाने बीच में कूद पड़ी और राकेश सिन्हा को बोलने लगी कि आशुतोष को अपनी बात पूरी करने दो, आप बीच में मत बोलो। लेकिन राकेश सिन्हा ने आशुतोष के साथ साथ इस एजेंडाधारी दरबारी पत्रकार को भी लपेट लिया और दोनों को बुरी तरीके से जलील करते हुए ठिकाने लगा दिया। तो देखते हैं किस तरीके से ये कालूतोष संघ को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था और किस तरीके से राकेश सिन्हा ने इसको और एजेंडाधारी दरबारी एंकर गरिमा सिंह को डिबेट में बेनकाब किया। तो शुरू करते हैं डिबेट को। चालू करो बे। भाई आदर्श समाज में तो हम जी नहीं रहे। सब सत्ता के लिए अगर मैदान में है तो सब सत्ता के लिए और प्रोजेक्शन के लिए संविधान को माथे पर लगाएंगे, एग्जीक्यूशन के लिए संविधान को माथे पर कोई नहीं लगाएगा। गरिमा जी, राकेश जी हमारे मित्र हैं, लेकिन अभी इन्होंने 2-3 बातें की थोड़ी सी ऑब्जेक्शनेबल है। उन्होंने कहा जो संसद में होता है वो यहाँ डिबेट में ना करें। पता नहीं संसद में ऐसी कौन सी गलत बात होती है जो इस डिबेट में नहीं होनी चाहिए थी। माफ करिएगा अगर मैंने गलत सुना हो तो बात अलग है। उन्होंने कहा सिविलाइजेशनल कंटेंट एंड सोशल रिफॉर्म। तो सिविलाइजेशनल कंटेंट का मतलब ये कहने का मतलब ये कि भारत के संविधान में मनुस्मृति को डाल दीजिए, और सोशल रिफॉर्म का मतलब है कि सती प्रथा को भी जोड़ लीजिए। ठीक है, ये पूरी डिबेट बड़ी गंभीर डिबेट है। और भारत के संविधान पे जब आरएसएस के लोग बोलते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है कि गोलवालकर से लेकर मोहन भागवत तक कोई भी ऐसा आरएसएस प्रमुख नहीं जिसने भारत के संविधान पे सवाल न खड़े किए, और मैं डेट के साथ बता सकता हूं, डेट के साथ। गोलवलकर ने क्या कहा था जब भारत का संविधान बना था कि भाई इसमें तो भारत की आत्मा ही नहीं है, इसलिए ये अपशकुन है और भारत का हिंदू कभी इसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। ये गोलवलकर के ऑन रिकॉर्ड बयान है, मेरे पास पूरी किताब पढ़ी, मैं अभी उसको दिखा सकता हूं सारी बातें। दूसरी बात, उनके बाद बाला साहब देवरा साहब, उन्होंने भी यही बात कही, और उसके बाद रज्जू भैया बने आरएसएस के प्रमुख 1993। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 93 में इंडियन एक्सप्रेस। बाला साहब जी ने क्या कहा, मुझे आशुतोष जी, बाला साहब जी ने क्या कहा, नहीं बाला साहब जी ने नहीं एक बात, आशुतोष जी मैं भी जानना चाहता हूँ बाला साहब जी ने क्या कहा। ठीक है राकेश जी, एक सेकंड। बाला साहब जी ने तो कहा कि अस्पृश्यता को दूर करने के लिए सब कुछ करना चाहिए। बाला साहब जी ने ऐसा क्या कहा जो संविधान विरोधी है, मैं जानना चाहता हूँ। आप बताइए, आप ऐसे नहीं जा सकते। नहीं ऐसे नहीं जाने दूंगा। आप रज्जू भैया ने संविधान पर क्या कहा, बाला साहब जी ने
ने क्या कहा, मोहन भागवत जी ने क्या कहा, बताइए यहाँ। आप राइट डाउन आप डेट वाइज बताना चाहते हैं, बताइए। बिल्कुल फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। नहीं, आपको बताना पड़ेगा। आपने कहा तो बताना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगिए। आशुतोष जी आप बताइए या माफी मांगिए, या डिबेट छोड़कर जाइए। राकेश जी डिबेट छोड़कर जाइए, माफी मांगिए या बताइए। लेट हिम प्रोसीड। 3 विकल्प आपके पास है। बस हवा निकल गई। ये दरअसल सबसे बड़ा सवाल में हम करते नहीं, जिसके आप नहीं, ये गलत बात है। पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आप गले में खड़ा कर रहे हैं। इतनी बड़ी ताकत जो संविधान के साथ खड़ी है। आज संघ नहीं होता तो संविधान नहीं बचता। इमरजेंसी में हम नहीं होता तो देश का संविधान नहीं बचता। बात तो सही है। कहना चाह रहे हैं भाई, कहना चाह रहे हैं। राकेश जी आशुतोष बता रहे हैं, उनको सुन लीजिए। प्लीज कैरी ऑन। सुनिए, हाँ बताइए। चूंकि पंजाब बॉक्स खोल ही दिया तो अब चलिए बात ही हो जाए। आशुतोष प्लीज कैरी ऑन। हाँ बोलिए। दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड है जो क्या कहता है गोलवलकर के बारे में। बाला साहब देवरस पे भी आता हूं, सुन लीजिए अब इसको। दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड है, ये नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में पड़ा हुआ। रिफरिंग टू मुस्लिम्स, गोलवलकर के बारे में, रिफरिंग टू मुस्लिम्स ही सेड दैट नो पावर ऑन अर्थ टू कीप देम इन हिंदुस्तान, दे शैल हैव टू क्विट दिस कंट्री। ये गोलवलकर, ये भारत के संविधान की बात करते हैं। वी मीन्स गलत क्या कहा? पार्टीशन के मुसलमानों को हम क्या कहते हैं देश में? नहीं, ये गलत बोल रहा है। नहीं, दिल्ली मैं सुन लीजिए। नहीं, गलत बात है ये। आरएसएस नहीं, आरएसएस इस तरह नहीं, ये मैं नहीं करता हूँ ऐसा। लेकिन नहीं, आप आरएसएस को कर नहीं, आरएसएस पर बोलने से पहले आप पूरे फैक्ट चेक कीजिए। जब खून की नदी बह रही थी तो गोलवलकर क्या कहते हैं? उनका स्वागत करो, उनको माला पहनाओ। करेंगे तो मैं रावलपिंडी से रावलपिंडी से ट्रेन पर लाशें आ रही थी। स्वतंत्रता देता है, आपके पास भी अभिव्यक्ति की नहीं। आप इस तरह से सिलेक्टिव कोर्ट मत कीजिए। संदर्भ देखिए, सुक्ति देखिए, व्यक्ति देखिए। आप श्री गुरु जी पर इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते हैं। You are very much requested. Let him speak first. Listen to him at least. कमी आप थोड़ा तो सिविलिटी रखिए। आशुतोष प्लीज कैरी ऑन। नहीं, ये समय जाया नहीं करना चाहती मैं। 34 हो गए, 7:34। पूरा पढ़ूंगा और I want to make it sensible. Carry on. ध्यान से सुनिए, पुलिस के रिकॉर्ड क्या कहता है। महात्मा गांधी wanted to keep the Muslims in India so that the Congress may profit by their votes at the time of election. But by that time, not a single Muslim will be left in India. If they were made to stay here, the responsibility would be the government of India, and the Hindu community would not be responsible. और इसके बाद सुन के आप हम सब लोगों को शर्म आएगी। महात्मा गांधी could not mislead them any longer. We have the means whereby such men can be immediately silenced. गांधी जी के बारे में कह रहे हैं साइलेंस। शर्म आनी चाहिए आरएसएस को। इस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। अरे क्या किसे क्या लाने? देखिए ये सब फालतू बात मत कीजिए। ये नहीं, मैं नहीं चलने दूंगा। मैं डिबेट नहीं, ये सब नहीं बात। अब कौन सा रिकॉर्ड है? फाइल नंबर बताइए। फाइल नंबर बताइए। मैंने तो बताइए फाइल नंबर कौन सा है? फाइल नंबर बताइए। और दिल्ली पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस के नहीं, FIR की कॉपी को आप यहाँ कोट करेंगे डिबेट में? मैं 1000 FIR की कॉपी कोट कर सकता हूँ इमरजेंसी का। ये गलत बात है। दिल्ली पुलिस क्या लिख रही है, नेहरू की पुलिस क्या लिख रही है श्री गुरु जी पर, वो कोट करेंगे। ये सोशल साइंस का डिबेट है, ये पब्लिक डिबेट है, ये कोर्ट का डिबेट है क्या? हम कोर्ट में खड़े हैं क्या कि पुलिस ने क्या कहा है, डीएम ने क्या कहा, एसपी ने क्या कहा? धीमी कर दीजिए। थोड़ा है आपके मुताबिक, थोड़े की जरूरत है क्या? एक भरोसे की, एक विश्वास बहाली की, आरक्षण पर, संविधान पर जरूरत है क्या? बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। देखिए इस देश में अग्नि परीक्षा का समय 1975 से 77 का काल था, 2 वर्ष का काल था। यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता तो आज आशुतोष जी इस टीवी चैनल में और विनोद शर्मा जी इस टीवी चैनल में नहीं बोल पाते। संघ ने अपने स्वयंसेवकों को आगे बढ़ाकर, त्याग जेल जाकर और शहीद होकर संविधान को और देश के लोकतंत्र को बचाया, और आरएसएस आरक्षण को और संविधान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आप हैंड रेज। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आए। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो हिट कीजिए बटन, सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।